श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गौरी को और भी एक सच पता चलने वाला है इस परिवार के बारे में। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में सब लोग गौरी की आरती उतारते हैं और उससे उसके हाथों का छाप उसके घर पे लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उस परिवार को के लोग जो होते हैं वो गौरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और गौरी जो होती है वो इतना प्यार पाके वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी से उसके आंसू रुकते ही नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी होती है वो उन दोनों को मिठाई खिला के उन लोग की आरती उतारती है और उनका उसका वेलकम करती है। और वो उसे बोलती है कि तू बहुत खुश रहे और तेरी बहुत ही लंबी आयु रहे, हमेशा खुश रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब प्यार पाके गौरी जो होती है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। और तभी उसकी माँ जो होती है विहान की, वो उसे बोलती है कि कौन कहता है कि तेरा परिवार नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तो ये परिवार भी तेरा ही है और मैं तेरी माँ हूँ। और तू अब कभी भी ऐसा मत कहना कि तेरा कोई परिवार नहीं है। इतना प्यार पाके फिर वो उसको गले लगाती है और बोलती है कि तू मेरी बेटी जैसी है, तो तेरा जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे पैरों में नहीं। बेटियां पैर नहीं छूती, गले मिलती है। तो फिर वो उसको गले लगा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दादी भी उसे प्यार देती है, उसके भी पैर छूती है वो। और सबको एक्सेप्ट, सब लोग जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और सब लोग उससे बहुत प्यार देते हैं, उसका वेलकम करते हैं। यहाँ दादी बड़ी माँ जो होती हैं वो भी उसे प्यार करती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। और यहाँ सब जो होते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं। तभी जो गौरी होती है वो इतनी इमोशनल हो जाती है। और सारे लोग जो होते हैं वो चाची जी और बाकी के हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो लोग भी उसे बोलते हैं आप खुश रहो, खुश रहो। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो भोलेनाथ के मंदिर में आती है। मंदिर में जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पे वो बोलती है कि भोलेनाथ आप तो सच में बहुत भोले हैं। जो जो कुछ छीना था मुझसे आपने सब कुछ सोच समेत वापस कर दिया और इतना प्यार दिया आपने। तो ये सब चीज़ देख के उसे बहुत खुशी मिलती है और भगवान को बहुत धन्यवाद करती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो बहुत रोती रहती है इस बात से कि वो इतनी इमोशनल हो जाती है इस चीज़ को देख के। और तभी भगवान के मंदिर से जैसे जैसे ही वो वापस आने लगती है तो फिर से उसे कामिनी की आवाज़ सुनाई देती है, रिजवा रिजवा करके उसे बुलाया जाता है। तो कोई वो आवाज़ को वो फॉलो करते हुए वो घर से बाहर उस जंगल में चली जाती है धीरे धीरे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे वो आवाज़ लगातार आती रहती है और वो धीरे धीरे उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस जंगल की तरफ जाती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं केसर जो होते हैं उसकी फ्रेंड को कुछ गुंडे उठा के लेके जाते रहते, तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बचाने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी शक्ति काम ही नहीं करती है और उसकी सारी फ्रेंड जो होती हैं वो उसे बोलती हैं कि केसर कुछ कर, केसर कुछ कर, पर वो कुछ कर ही नहीं पाती है, उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं करती रहती है। तभी अचानक से जो उसकी फ्रेंड जिसको उन लोग अगवा करके लेके जा रहे होते हैं वो उसे आवाज़ देती है कि केसर कुछ कर। तभी उसकी जादुई शक्तियाँ जो होती है वो बाहर आ जाती है और उसके हाथ में जलन आती है, आग निकलने लगता है। तभी जैसे ही वो ये देखती है तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान का हमशक्ल जो होता है वो उसका बैड वर्जन विलन जैसा रहता है, वो आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केशर होती है वो उसके हाथों में जैसे ही आग निकलती है तो वो उन लोग को डराती है, उन गुंडों को डरा के फिर वो उन लोग के पास जाती है। और यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली उसका जादू काम कर गया। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उन गुंडों के पास जैसे ही जाती है तो वो लोग उससे उसकी फ्रेंड को बचा लेती है और वो उस गुंडों का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि और तुम्हें आग से खेलने का शौक़ है ना, तो आओ मेरे पास आओ। तब तक उसे कोई पीछे से उसके सर पे डंडा मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। और उसकी शक्तियाँ जो होती है वो उसको अब बंद नहीं करने आ रहा होता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिजवा होती है कि जो कि गौरी है, वो गौरी जो है वो कुएं के पास आ जाती है और उस कुएं में से आवाज़ आती रहती है रिजवा रिजवा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसको दिखता है वो हाथ जैसे कि कामिनी जो होती है वो उसको हाथ फैला के उसे बुलाने की कोशिश कर रही है। तभी रिजवा जो होती है गौरी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है तो उसका हाथ वो छोड़ती ही नहीं रहती है, जो कामिनी होती है उसका हाथ नहीं छोड़ती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गुंडे लोग उसे मारते हैं वो लोग उसके हाथ पैर सब बांधते रहते हैं। और यहाँ वो लोग जैसे ही उसके हाथ पैर बांधते हैं तभी वहाँ पे देखते हैं हम कि केसर जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग बांध के वहाँ पे उसको लेके जाने की कोशिश करते तभी वहाँ पे
जो विहान का डुप्लीकेट होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मेरे हम लोग के रास्ता छोड़ो। तो बोलता है कि ये इस जगह तेरे बाप की है क्या। वो बोलता है कि नहीं तेरे बाप की है। तो फिर वो बोलता है कि क्या। तो बोलता है कि हाँ तेरे बाप की है। तो फिर वो उसको खुद को अपने आप को बाप बताता है और फिर वो बोलता है सबसे कि कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन कुछ लोग उससे भी बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जो कि मैं हूँ, तो मैं तुम लोग का बाप हूँ। और ये सब सुन के फिर वो उस लोग को मारने के लिए जाता है, तभी वो उन लोग को हवा में कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ बिहान जो होता है वो गौरी के परिवार का पता लगाने की कोशिश करता है। तो सारी बुक्स जो होती है जादुई बुक्स वो पढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी जादू का इस्तेमाल करके वहाँ से बुक निकालने की कोशिश करता है, पर वो उसका जादू काम नहीं करता है। तभी वो अर्जुन जो होता है वो उसका बोलता है कि भाई आप अब जादुई शक्तियाँ आपके पास नहीं है, तो आप अब ये जादुई का प्रयोग मत करें जादू का, और आप अपना काम स्वयं करें हम जैसे आम इंसान की तरह। फिर वो उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है, तभी वो बोलता है जाके लेके आ बुक लेके आता। जैसे बुक लेके आता है तो फिर वो हर्ष से पूछता है कि हर्ष कुछ पता चला क्या। तो हर्ष जो होता है वो बोलता है कि हाँ भैया ये एक चीज़ पता चली है कि जो भाभी है वो रिजवा है वो रीवा परिवार से होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी बातें बताता रहता है। तभी वो लोग आपस में बात करते हैं कि क्या भाभी से आप अभी भी आप प्यार करते हैं और क्या वो भी ये चाहती हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसका हमशक्ल होता है वो आता है, वो उसका हाथ पैर खोलता है जो कि केसर का है। केसर का हाथ पैर जैसे ही खोलता है फिर वो उसको गोद में उठाता है और वहाँ से लेके जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका हमशक्ल होता है वो उसको देखते ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं केसर को ही देखते उसके दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ विहान जो होता है वो उस बुक को पढ़ता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान का हमशक्ल है वो उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो उस चीज़ का पता लगाता है। और वो यहाँ पे हर्ष और अर्जुन बोलते हैं कि भैया अब तो आप लोग की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे थी, अब लेकिन पहले तो आप दानव वंश थे जिससे आपको प्यार आपका नहीं मिल सकता था, लेकिन अब तो आप नॉर्मल ह्यूमन हैं, तो फिर आप तो और एक नॉर्मल ह्यूमन को तो उसका प्यार मिल ही सकता है। तो फिर इस तरीके से जैसे ही वो विहान को बोलता है तो विहान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम लोग ढूंढते रहो और कुछ। और फिर वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कामिनी होती है वो आ जाती है और कामिनी पूरी तरफ अंधेरा कर देती है। इस तरीके का माहौल बन जाता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है वो ये देख के बहुत डर जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम तो मर चुकी हो, तुम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं जो परिवार होता है सब लोग पूजा करता रहता है। और यहाँ पे बड़ी माँ जो होती है वो उसको बोलती है कि कामिनी के साथ साथ तुम्हारा भी जो राज था वो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। और यहाँ पे कामिनी जो होती है वो उसको सच बताने आती है कि जिस परिवार के लिए तुमने अपनी जान को जोखिम में डाला है वही परिवार ने तुम्हारे माँ बाप को मार रहा है। तो यहाँ पे ये लोग प्रार्थना करते हैं कि चलो फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं गौरी जो होती है उसे ये बात पता चलती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उसका सच बताती है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ सच बताने के लिए आई हूँ और हम जैसे डायन परिवार का विध्वंस सिर्फ रिजवा ही कर सकती है और जो कि तुमने कर दिया, पर मेरा कुछ अंश जो चिंगारी बची थी वो तुम्हें सच बताने के लिए ही रुकी थी मैं। तो उसका सच जैसे ही पता चलता है तो वो वहाँ से चली जाती है जो कामिनी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो इस पता करती है, जैसे ही पता चलता है तो उसको बहुत ठेस पहुँचता है कि ये ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया है इन लोगों ने। और वो बहुत रोती रहती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती है। और जैसे ही वो अपने आप को संभाल के धीरे धीरे घर पर आती है तभी विहान जो होता है वो उधर आता है और वो उसके पीछे पीछे चल के आता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम शॉक्ड रह गई ना कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर ये अब सब कुछ तुम्हारा ही है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आया रहता है जिसमें उसकी साइन करनी होती है उसे। वो बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है 2 दिन में, और तो ये एक्सटेंड करने के लिए मैं लाया हूँ, तुम इसको पढ़ लो एक बार। पर जो गौरी होती है उसको वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से उसके परिवार ने ही, उसकी माँ ने ही उसके माँ बाप को मारा था, विहान के माँ ने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन परिवार की जो हेड रहती है वो बोलती हैं कि ये दोनों पेड़ क्यों टूट रहा है, क्या कामिनी कुछ
हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है, अब क्या होगा। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि गौरी जो होती है वो विहान को और उसका परिवार छोड़ के हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखना ना